हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने स्टार्ट किया था कौन सा, डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस चैप्टर, और हमने उसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे वो स्टार्ट किए थे। हमने 1 to 12 कंप्लीट कर चुके हैं। अब है 13th क्वेश्चन, ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, सबसे टफ क्वेश्चन है इस चैप्टर का ही। इधर देखो ध्यान से, क्या कह रहा है। A girl is preparing for her marathon by running on a state road. She uses a smartwatch, calculates her running speed at different intervals. The graph depicts her velocity versus time. Estimate the running distance. देखो, आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है। ये वो वाला ग्राफ नहीं, ये दिया हुआ है जो आपके बुक में ना, वो ये ग्राफ है। आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और आपको क्या बोला है, आपको निकालना है डिस्टेंस। ठीक है, इस बेस पे आप डिस्टेंस निकालोगे। अब देखो, मुश्किल क्यों लग रहा है क्वेश्चन। चलो पहले काम करो, क्वेश्चन उतारो अपने पास, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन लिखो। कई बच्चे बोल रहे थे कि मैम क्वेश्चन नहीं लिख पाते, आप सामने रहते हो, तो फटाफट अभी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, हो गया। अब देखो क्या बोल रहे थे, वो ये ग्राफ है, ये वाला नहीं है, ये ग्राफ है। वैसे तो इजी है, बट मुश्किल पता है क्या है, जो ये ग्राफ के पॉइंट्स है ना, आपको ये एग्जैक्ट नहीं दिए हुए, ये आपको पॉइंट्स में दिए हुए हैं, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अब देखो, पता है क्या, अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज किया है कईयों ने समझाने के लिए। क्या, जैसे कि देखो हम कैसे निकालते हैं, आपको ये तो पता ही होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, और या फिर हम डिस्टेंस, एक ही बात है। जब भी डायरेक्शन की बात हो रही हो तो हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को अलग करते हैं, अदरवाइज वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा हमें, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। देखो इधर अब क्या पूछ रहे हैं, रनिंग डिस्टेंस निकालना है। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, देखो जो भी ग्राफ है ना, हम क्या करेंगे, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ये देखो, सपोज मैंने ये इसको यहां मिला दिया, इसको यहां, उसके बाद ये यहां पर, उसके बाद ये यहां पर हो जाएगा। हमने एरिया को पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो 2 4 6, यहाँ पर 2.5 5.0 7.5 ये है। हमने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 1 2 3 4 5 6। हमने इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। हम इन सबका एरिया निकालेंगे, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, वो आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, अब देखो मुश्किल क्या है इसमें, मुश्किल सिर्फ यही है कि जो पॉइंट्स है ना, ये आपको कैलकुलेट करने की, ये कहाँ पर है। देखो दोनों में पॉइंट्स में आएंगे समथिंग आंसर। देखो मैंने आपके इजी के लिए क्या किया, यहाँ पर आपके पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। देखो ध्यान से, ये 0 से 2 है, ये यहाँ पर है, यहाँ तक का एरिया, ये क्या बनती है, देखो आप ये वाली शेप क्या है, ये पूरी शेप रेक्टेंगल। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट का एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेड। अब ये टाइम इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कितना है, 0 से, ये देखो मैंने यहाँ पे मेंशन किया 0.6, कितना है, 0 से 0.6। इसका मतलब जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, 0.6। अब ब्रेड कितनी होती है, देखो ये आपकी ब्रेड है, ये 7.5 है, तो ये अप्रोक्स हो जाएगी कितनी, 7। तो 7 इंटू 0.6, ये आपको क्या जाएगा, रेक्टेंगल का यानी फर्स्ट पार्ट का एरिया। उसके बाद सेकंड का कैसे निकालोगे, देखो ये शेप है, क्या ये आपका रेक्टेंगल है, नहीं है। क्या ये आपका ट्रेपेजियम, क्या है, ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, उस एरिया से निकालने हम क्या होता है बताओ मुझे, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि ये इसके साइड के पैरेलल है। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट, जो डिस्टेंस, ये इनके बीच का डिस्टेंस। अब देखो ये मैंने अपलोड किया, कितना, 0.6 और 1.6 के बीच का गैप कितना हो जाएगा बताओ। 1.6 में से 0.6 माइनस करो, कितना आ गया, 1। इसका मतलब ये जो लेंथ है 1, हाइट आपकी 1 आ गई, और सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये आपका 7 था, 7 प्लस 7.5/2 इंटू में क्या करोगे आप, 1। आया समझ में। उसके बाद नेक्स्ट एरिया क्या है, ये आपका, ये आप बताओ फिर से क्या बन गया, आपकी रेक्टेंगल। इसका मतलब आपको क्या निकालना है, रेक्टेंगल का एरिया यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये साइड कितनी है, इधर देखो 3 से 4.6, इसका मतलब 4.6 में से 3 माइनस करना, उसके बाद ये आपकी लेंथ आ जाएगी, और ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, यहाँ तक है तो 7.5। आया समझ में। उसके बाद नेक्स्ट एरिया ये हो गया हमारे पास, ये देखो ये फिर से ट्रेपेजियम का शेप है। ठीक है, कितना है इसकी लेंथ, ये देखो 4.5 4.6 से 5.6, ये आपकी लेंथ हो जाएगी, और जो इसकी हाइट है वो ब्रेड्थ हो जाएगी। ठीक है, तो कितनी ले लोगे आप इसकी, 4.6 से 5.6 माइनस कर देना, ये आपकी लेंथ, और यहाँ तक का एरिया आपका ब्रेड्थ, ये आपका रेक्टेंगल के एरिया से निकलेगा। सॉरी ट्रेपेजियम नहीं, तो ये देखो ट्रेपेजियम का क्या फॉर्मूला बताया था, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट। ये देखो ये आप दो, ये दो आपकी पैरेलल साइड्स है, और ये इनका डिफरेंस हाइट हो जाएगी, ट्रेपेजियम के एरिया से निकलेगा। उसके बाद क्या बन गया आपकी रेक्टेंगल, क्या है ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया वापस क्या निकलेगा, ये मैंने एरिया प्लॉट कर दिया आपके पॉइंट। देखो ग्राफ आपका कब आंसर सही नहीं देता,
जब हमारे पास एग्जैक्टली पॉइंट्स नहीं होते। इस क्वेश्चन में बस यही है, यही प्रॉब्लम है, जो एग्जैक्ट पॉइंट है ना प्लॉट, ये नहीं समझ में आ रही है कितने, ये मैंने आपको बता ही दिया। अब तो सिर्फ रेक्टेंगल और ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, सबको ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। आपको आया समझ में मैं क्या बताना चाह रही हूँ? दोबारा देखो, ये आपका ग्राफ गिवन है, एरिया इंटर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको डिस्प्लेसमेंट देता है या फिर डिस्टेंस। अगर डायरेक्शन की बात ना करो, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है, तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। कैसे निकालेंगे? ये कोई शेप तो समझ में आ नहीं रही, हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया, जितने पॉइंट देखे थे एक्स एक्सिस से मिलाया, तो क्या हुआ, कुछ रेक्टेंगल बने और कुछ ट्रेपेजियम मिले। अब हम इनका एरिया निकालेंगे। मेन पॉइंट था क्या, ये जो टाइम इंटरवल है ना, एग्जैक्टली पॉइंट ये पता करना है, या फिर ये जो पॉइंट जैसे 7 है ये आपको पता करना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन समझ में करें अब, चलो ये इरेज कर दूं, ये तो क्वेश्चन हो गया ना, वो उसमें से कर लेंगे आंसर हम। सबने कर लिया ना क्वेश्चन, राइट कर लिया ना सबने क्वेश्चन? चलो देखो, एक काम करते हैं, पहले एक टेबल बना लेते हैं, उससे आपको थोड़ा और इजी हो जाएगा। कितना था ये? अब देखो, हम सबसे पहले क्या करते हैं, कितने जीरो पे, जैसे कितनी वेलोसिटी है 7, 0.6 पे कितनी आ जाएगी, फिर से 7। सबसे पहले हम एक्सिस पे ड्रॉ कर लेते हैं, क्या कितनी वैल्यू आपकी टाइम एक्सिस पे है, तो वेलोसिटी आपकी कितनी है। ठीक है, ये देखो, यहाँ देखो टाइम, यहाँ पर वेलोसिटी क्या जाएगी मुझे बताओ। जीरो पे कितनी है 7, ये लिखना है आपको, कितना, जीरो पे अगर टाइम जीरो है तो वेलोसिटी आपकी कितनी है 7। उसके बाद 0.6 है, यहाँ तक का तो एरिया चाहिए ना हमें, जहां तक का ग्राफ में हमने एरिया लिया है वहां तक, ये देखो। उसके बाद क्या हो जाएगा, 0.6 पे कितनी है, 0.6 पे भी कितनी है 7। उसके बाद क्या हो जाएगा, 1.6 पे देखेंगे, 1.6, 1.6 पे कितनी आ रही है 7.5। ठीक है, उसके बाद देखो 3, ये यहाँ पर मिल रहा है ना, ये रेक्टेंगल बन रही है, जहां से भी रेक्टेंगल के पॉइंट एक्स एक्सिस पे कट कर रहे हैं हम, वो पॉइंट लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यही डिफरेंस हमें निकालना है, यही पता होना चाहिए आपको। इधर देखो 3, 3 पे कितनी है वापस 7.5। उसके बाद क्या है, आपका ग्राफ यहां से यहां पर जा रहा है। ठीक है, ये कितना पॉइंट हो जाएगा 4.6, कितना हो जाएगा 4.6, 4.6 पे आपको कितनी है बताओ, 4.6। उसके बाद निकालें कितने 5.6 पे, अब आप बताओगे मुझे कितनी है। चलो 5.6 पे बताओ और 6.6 पे, 5.6 हो गया और 6.6। चलो आप बताओ मुझे अप्रोक्सीमेट कितनी है, इससे कम जा रही है ना, देखो कितना कम जा रही है, यहाँ पर 7 थी 7.5, इतना डिफरेंस है, तो ये 7.5 से ही इतना ही कम है, यहाँ पर देखो। ठीक है, अगर ये 7.5 है तो कितना हो जाएगा, ये 7 थी, देखो 7.5, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट कितनी हो जाएगी 6.5। तो लिखो इन दो पे कितनी हो जाएगी 6.5, 6.5। ऐसा समझ में, अब ये पता चल गया, अब कोई मुश्किल नहीं इस क्वेश्चन में। देखिए इस क्वेश्चन की सबसे मुश्किल बात क्या है, सबने अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज किया, यानी कि किसी ने क्या किया, इस पार्ट को ही ट्रेपेजियम कंसीडर कर लिया, ये वाला पार्ट। उसके बाद किसी ने क्या किया, ये रेक्टेंगल से निकाल लिया, उसके बाद ये पूरा यहाँ तक आपने ट्रेपेजियम ले लिया। ठीक है, तो इसको दो तीन पार्ट्स में, तीन पार्ट्स में निकाल के सबने आंसर निकाल दिया। पर नहीं, हमको एग्जैक्ट आंसर चाहिए। किसी ने यहाँ पर जो टाइम इंटरवल है यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 1 ही मान लिया, जैसे कि ये 0.6 है ना और ये 1.6, दोनों को ही 1 मान लिया, मतलब जो ये डिफरेंस है ना और ये डिफरेंस, यहाँ पे दोनों को 1 मान लिया, तो आंसर निकाला हुआ है। लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट पॉइंट बता रही हूँ, आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, पर कुछ भी नहीं है, जस्ट ये पॉइंट आपको निकालने हैं। ये पॉइंट आपको पता चल गया, देखो यहाँ तो पता चली जाएंगी मैक्सिमम, चलो अप्रोक्सीमेशन से जा रहे हैं, यहाँ पे तो 7 तो आपको पता चल रहा है, 7.5 और 6.5 तीन ही पॉइंट देखने हैं। मेन आपका टाइम इंटरवल में यहाँ पर कितने पॉइंट है आपके, ठीक है 0.6, ये 1.6 पे, ये आपको ये पता होना चाहिए बस। उसके बाद बस रेक्टेंगुलर ट्रेपेजियम और आपको क्वेश्चन हो गया। दोबारा देखो, ये मैंने टाइम बता दिया, जीरो पे 7 है, जीरो है तो 7 वेलोसिटी। उसके बाद 0.6, 0.6 पे कितनी है 7, ये लिख दिया। अब 1.6 पे कितनी है, ये जो वेलोसिटी आई थी ट्रेपेजियम का एरिया 1.6 पे आपको कितनी है 7.5। ऐसे हमने सारे ड्रॉ कर लिए। अब कुछ भी नहीं है, फर्स्ट पार्ट इसको बोल दो, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ,
ओवर 6। अब हमें सिर्फ 6 पार्ट का एरिया निकालना है। देखो एरिया ओ फर्स्ट कैसे निकालोगे बताओ, क्या है ये रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसकी लेंथ बताओ कितनी है, 0 से 0.6 कितनी हुई, 0.6 ही हुई ना, तो 0.6 इंटू में ब्रेड्थ ये जो आपकी है कितनी 7, कितना जाएगा आपका 4.2 के आसपास। अब एरिया आपको निकालना है सेकंड पार्ट का, क्या है ट्रेपेजियम बन रहा है। ट्रेपेजियम का पहले तो फॉर्मूला बताओ, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट। अब देखो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सी है, ये दो, ये दिख रहा है आपको दोनों पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये कितनी है 7 और ये कितनी है 7.5। तो क्या लिखोगे 7 + 7.5 इंटू में हाइट बताओ मुझे कितनी। अब चलो ये सम ऑफ पैरेलल साइड, इनकी हाइट क्या, देखो ये तो आपको पता ही नहीं कुछ भी, ये तो पता है इन दोनों के बीच की हाइट 0.6 से 1.6 कितनी 0.6 से 1.6, कितना डिफरेंस आ गया इनमें। देखो जैसे यहाँ से 0 से 0.6 तो 0.6 होगी, यहाँ पर कितना है 0.6 से 1.6, कितना डिफरेंस आया 1, कितना आया 1। क्या आ जाएगा आपका, सोल्व करो इसको, कितना आ जाएगा 14.5 बाय में 2, निकालो कितना आंसर आ जाएगा। कर लोगे तो अब थर्ड पार्ट के एरिया निकालो। चलो एरिया ऑफ थर्ड बताओ। अब थर्ड पार्ट में क्या बन रहा है 1 2 3, फिर से क्या आ गई रेक्टेंगल, लेंथ कितनी है 1.6 से 3, कितनी 1.6 से 3। अब मुझे बताओ इस पार्ट के लिए लेंथ कितनी होगी, 1.6 से 3 है, ये देखो इधर 1.6 से 3, कितने आ गए डिफरेंस, कितना आ गया 1.6 में से 3 गए, बोलो जल्दी। ये देखो पहले आप ये देख लेगा कितना एरिया आपका बन रहा है, ये देखो ये आपका एरिया बन रहा है रेक्टेंगल का, ठीक है। ये कितनी है 1.6, 1.6 से 3, 3 के बीच में बताओ कितना आ जाएगा मुझे 1.4, और ये डिस्टेंस कितनी है आपकी 7.5, लिखो इंटू में 7.5, कितना आ गया आपका फर्स्ट, सेकंड का कितना आया, सेकंड कितना आया ये बताओ, ये वाला एरिया डिवाइड करना था ना, ये कितना आया, यहाँ लिख दूं अप्रोक्सीमेट 7.25। अब ये करो इनकी मल्टीप्लाई करो, करो जल्दी 1.4 की और 7.5 की कितनी आएगी बताओ मुझे, 10.5 समथिंग है, ठीक है। कैलकुलेटर से करके देख लेना आप, ये 10.5 आएगी आई थिंक, हाँ। उसके बाद देखो एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट, एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट कौन सा है, ये रहा ट्रेपेजियम। फिर से हमारे पास क्या बन रहा है 3 से लेके 4.6, कितना 3 से 4.6, तो क्या करोगे 4.6 माइनस 3, हाँ ये आपकी लेंथ हो जाएगी, सॉरी ट्रेपेजियम है ना, हाँ ये तो ये आपकी हाइट हो जाएगी। और सम ऑफ पैरेलल साइड दिस प्लस दिस, ये कितनी है आपकी, अभी लिखवाई थी मैंने 4.6 में कितनी है 7, 4.6 में है 7 और कितनी थी 3, 3 के अंदर कितनी है 7.5, तो क्या लिखोगे 1/2 7 + 7.5 इंटू में हाइट कितनी लिखोगे 3 से 4.6, कितनी आ जाएगी 1.6 इज इक्वल टू, कितना आंसर आया बताओ इसका, सोल्व कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, कितना आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट बता देती हूँ मैं आपका कितना आ जाएगा 11.6, ये देखो 11.6। अब एरिया ऑफ फिफ्थ, फिफ्थ का निकालो, फिफ्थ का कैसे निकालोगे, फिर से क्या बन रहा है फिफ्थ में ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम है ना एक्जैक्टली प्लेन नहीं है ये, देखो थोड़ी सी स्लैंट है इसकी, इधर देखो, तो क्या हो जाएगा 4.6 से 5.6, कितना आ गया हाइट आपकी 1, और सम ऑफ पैरेलल साइड यहाँ से 5.6 पे कितनी है 6.5 और 4.6 पे कितनी है आपकी 7, तो क्या हो जाएगा 6.5 प्लस में 7, 1/2 6.5 प्लस में 7 इंटू में क्या हो जाएगा आपका 1, ये है ना 4.6 और 5.6। अब देखो कितना आंसर आ जाएगा, सोल्व करो, करो आप सोल्व, इसी कैलकुलेशन बता देती हूँ आपको मैं 6.75, ठीक है 6.75। अभी 5 निकाल लिया हमने, 6 देखो ऊपर लिख दूं, यहाँ लिख देते हैं, उसके बाद देखो कितना रह गया हमारा लास्ट पार्ट का, ठीक है कितना है लास्ट पार्ट में एरिया ऑफ 6 VI 6, क्या ही थे ना, इधर देखो कितना ही आपका क्या बन रहा है रेक्टेंगुलर 5.5 से 5.6 से कितना हो जाएगा 6.6, कितना डिफरेंस है आपका लेंथ का 1 आ गया ना, 5.6 6.6 में से 5.6 माइनस कर दो 1, तो इंटू में हाइट कितनी जा रही है
6.5 तक। हाइट कितनी जा रही है 6.5, तो कितना आ गया 6.5। तो ये हमने सभी एरियाज निकाल लिए। अब क्या करना है, बस इन सबको ऐड करना है। क्या करोगे, ऐड। डिस्टेंस निकालोगे ना तो सबको ऐड कर दो। ठीक है, डिस्टेंस निकालोगे तो फर्स्ट का कितना है 4.2 प्लस सेकंड में कितना आया था 7.25। देखो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, कहीं कोई मिस्टेक हो। ठीक है, उधर देखो प्लस 10.5, उसके बाद 11.6 प्लस प्लस क्या हो जाएगा आपका, इधर देखो कितना हो गया, हाँ ये रहा 6.75 प्लस में 6.5। इन सब को ऐड कर दोगे तो आपको कितना आ जाएगा एरिया। देखो अप्रोक्सीमेट कितना आएगा इसका 46.8, ये आपका आंसर। ठीक है, देखो ये आपको क्वेश्चन थोड़ा लेंथी लग रहा होगा, थोड़ा बड़ा भी लग रहा होगा, बट इसका डिटेल सोल्यूशन यही है आपका। बाकी सभी ने आई थिंक आप जितना भी आप देख लेना किसी भी प्लेटफॉर्म पे, आपको अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज किया गया, यानी कि इसको पूरा ट्रेपेजियम मान लिया, इसको रेक्टेंगल, इसको यहाँ तक पूरा ट्रेपेजियम लेके ये आपको सोल्व किया गया। आपकी मर्जी, अगर आपको अप्रोक्सीमेशन से करना है तो वहां से जा सकते हैं, बट मैंने आपको डिटेल सोल्यूशन बता दिया है। टाइम की भी मैंने एग्जैक्ट पॉइंटों में वैल्यू ली है, फिर आपका इतना आंसर आया है। किसी को कहीं कैलकुलेशन में आपको लगे मिस्टेक, एक बार आप चेक कर सकते हो, बट इसका आंसर आपका इतना ही आएगा। ठीक है, मैंने बिल्कुल सही इसको कैलकुलेट एग्जैक्ट जितनी कैलकुलेशन ली है उनसे आंसर आया। ठीक है, थोड़ा लेंथी है बट 2-3 बार देख लेना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बस ये जो आपको पॉइंट है ना, देखो ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन है 2, 4, 6 यहाँ पर, लेकिन ये आपको खुद देख रहे कितना आ रहा है। ठीक है, तो बस यहीं पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद कुछ नहीं करना। जहां पे रेक्टेंगल बन रहा हो तो लेंथ इनटू ब्रेड, और जहां पर क्या लग रहा हो आपका ट्रेपेजियम बन रहा है वहां पर सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। बस रेक्टेंगल बन रहा है या ट्रेपेजियम, बस दो आंसर है। वो टेबल मैंने आपको करवाई थी तो उससे देख लेना, ये पॉइंट आपको पता चल जाएंगे बस, और कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अंत में, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए 14th क्वेश्चन क्या है, ऑन एंटरिंग ए स्टेट हाईवे a car continues to move with a constant velocity of क्या है 6 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है, कितने टाइम इंटरवल के लिए 2 मिनट। ठीक है, एंड देन एक्सलेरेट्स क्या, विद ए कांस्टेंट एक्सलेरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना टाइम इंटरवल 6 सेकेंड के लिए, 6 सेकेंड के लिए दे दिया। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार ऑन स्टेट हाईवे in 2 minutes और 6 सेकेंड, in 2 minutes 6 सेकेंड टाइम इंटरवल by drawing a वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में। देखो स्टेट किसी भी हाईवे पे कोई गाड़ी गई है तो उसने अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी 6 मीटर पर सेकंड, कितनी देर के लिए 2 मिनट के लिए। ठीक है, 2 मिनट के लिए इसने क्या किया, अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी रखी, और उसके बाद उसने एक्सप्रेशन दी कांस्टेंट कितनी 1 मीटर पर सेकंड, टाइम से दे दिया 6 सेकंड, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट पूछी है और वीटी ग्राफ पूछा है। अब देखो क्या होगा, मैंने क्या बोला पहले, आप किसी हाईवे पे चल रहे हो, एक कांस्टेंट वेलोसिटी आपकी कितनी है 6 मीटर पर सेकंड से, और टाइम इंटरवल कितना दे दिया इसके लिए 2 मिनट। उसके बाद क्या है, आपने एक्सप्रेशन दे दी, कितनी एक्सप्रेशन दे दी यहाँ पर
एक्सेलरेशन की वैल्यू दे दी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट मुझे ये नहीं पता फाइनल वेलोसिटी कितनी है, लेकिन कितने में पूछा आपको, अगले 6 सेकंड के लिए, अगले 6 सेकंड के लिए। फिर उसके बाद पूछ रहे हैं टोटल जो 2 मिनट और 6 सेकंड यानी कि यहां तक कितनी आप ड्रॉ करोगे, क्या वीटी ग्राफ ड्रॉ करना है, फाइनल वेलोसिटी आपको बतानी कितनी होगा, तभी तो आप वीटी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या बोल रहे हैं, 6 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, 2 मिनट टाइम था उसका, उसके बाद उसने एक्सप्रेशन दे दी बट फाइनल वेलोसिटी नहीं बताई कहां पे पहुंच गया, हमें टाइम दे दिया 6 सेकंड। अब निकालो, मैंने आपको देखो पहले बताया था, जब भी आपको कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो ना, एक ही वेलोसिटी हो, तो डिस्टेंस का आपका फॉर्मूला एक ही है डिस्प्लेसमेंट का, क्या, स्पीड इंटू टाइम। लेकिन जब भी आपकी स्पीड अलग हो, जैसे इनिशियल अलग है फाइनल अलग है, तो आप क्या करोगे, दो इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करोगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, वहां से जो s है वो डिस्प्लेसमेंट देगा, या फिर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यहां से आप निकाल लोगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड है, तो मैं बताऊं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, स्पीड इंटू टाइम वाला, कौन सा लगाऊंगी, लिखो क्या लिखोगे, S1 मान लो, कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी दे रखी है आपको, 6 मीटर थी ना, 6 मीटर पर सेकंड, 6 दे रखी है। ठीक है, टाइम लिखो, टाइम कितना था, 2 मिनट। मैंने पहले ही बोला आपको, जब भी आपको टाइम मिनट में दिया हो तो पहले आप उसको यूनिट सेम करो, सेकंड में करो। टाइम कितना था, 2 मिनट, 2 मिनट था तो कितना कर दोगे, 2 × 60, यानी कितना हो गया, 120 सेकंड। तो लिखो यहाँ पर कितना, 120 सेकंड, कितना हो जाएगा, 720 मीटर। आ गया समझ में। पहले हमने क्या दिया, डिस्प्लेसमेंट निकाली, स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था तो हमेशा यही फॉर्मूला, जब ये अलग अलग स्पीड हो तो क्या करोगे आप, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करोगे। यहाँ पर क्या होगा, 6 × 120, कितना आ गया, 720। टाइम मैंने आपको चेंज करके दिखा दिया है। उसके बाद क्या पूछ रहा है ये, बोला 1 मीटर पर सेकंड, एक्सलेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इसने एक्सप्रेशन दे दी, और टाइम कितना बोला, 6 सेकंड, टाइम होगा 6 सेकंड। अब बोल रहा है क्या निकालना है आपको, मतलब ये डिस्टेंस निकालिए, अब यहाँ डिस्टेंस, मैंने क्या बोला अभी अभी आपको, ये डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। कैसे निकालोगे, देखो फर्स्ट से तो हमने निकाल लिया इंटू टी, बट यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज होगा, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन, पहले बताओ मुझे, स्मॉल एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपकी सेकंड है, उसके बाद वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, अब क्या करोगे, क्या आपके पास v की वैल्यू है, इसने बताइए v कहां तक चलेगा, नहीं बताई ना हमें पता, तो हम क्या करेंगे, तो पहले अभी निकालो, फिर आप इस इक्वेशन में पुट करो, इससे बेटर क्या है, यहाँ पर v की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में क्या v की रिक्वायरमेंट है आपको, नहीं है ना, तो हम इसको छोड़ के कौन सा यूज करेंगे, सेकंड वाला, कितना हो जाएगा, 6 × 6 प्लस 1/2 इंटू 1 × 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, ये हो जाएगा, यहाँ से काट दो, कितने में चला जाएगा ये, 18, तो कितना हो जाएगा, 36 प्लस 18, कितना हो जाएगा, 54 मीटर। अब ये आ गया, ये S2 आ गया, ये S1 था, निकाल लिया हमने, S2 लिख दो इसको, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, S1 प्लस S2, प्लस कर दो दोनों को, 720 प्लस 54, 720 प्लस 54 कितनी आओगी बताओ, कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी, एस की वैल्यू आपकी 774 मीटर। बस हो गया आपका क्वेश्चन, ये था। बट उसने एक चीज और पूछी थी, क्या, वीटी ग्राफ और ड्रॉ करना है। अब बताओ ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, ये हो गया सबका। अब देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, ग्राफ बता दो बस मुझे, तो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ निकाल लोगे। अब देखो ग्राफ, यहां पर ले लो वेलोसिटी, ठीक है, ये होगी वेलोसिटी। यहाँ पर कितना टाइम लोगे, 120 सेकंड तक जा रहे हैं ना, तो 20 का गैप ले लो, 20, 40, 60, 80, 100, 120, ठीक है, यहां तक ले लिया। अब देखो क्या बोल रही है, एक पहले ही इसने बोला कि 6 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड तक चल रहा था, कब तक, यहां से कब तक जा रहा था, 2 मिनट, 2 मिनट कितना निकाला था, 120 सेकंड, ये टाइम है आपका सेकंड में, टाइम इन सेकंड, तो इसका मतलब इसी कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, स्ट्रेट लाइन है, सॉरी, ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है 120 सेकंड के लिए। उसके बाद क्या बोला, एक्सप्रेशन दी, ये बढ़ गई, एक्सप्रेशन दी तो बढ़ेगी, ये बढ़ गई, पर ये नहीं पता फाइनल वेलोसिटी कहां तक आई, कहां तक ड्रॉ करूं बताओ। अब आप लोग खुद बताओ, फाइनल वेलोसिटी तो मुझे नहीं पता कहां तक मैं ड्रॉ करूं, और इसने कितनी पूछी है, 2 मिनट और 6 सेकंड, तो 2 मिनट और 6 सेकंड,
के बाद कितना टाइम हो जाएगा, ये तो 120 आ गया था प्लस 6, कितना आ जाएगा 126 सेकेंड। 2 इंटू 60 प्लस 6, 120 प्लस 6, 120 सेकेंड में निकालना है। सपोज यहाँ हमने 126 सेकेंड ले लिया। अब बताओ मुझे कितनी फाइनल वेलोसिटी है। क्या फॉर्मूला होता है, फर्स्ट इक्वेशन बताओ पहले मुझे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये यूज करेंगे। देखो क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू की वैल्यू बताओ किस मीटर से चल रहा है, कितनी स्पीड से चल रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड। एक्सलेशन कितनी थी 1। टाइम आपको 6 सेकेंड के लिए ही तो निकालना था, अगले 6 सेकेंड में कितना है, कितना जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी भी पता चलेगी 12, यानी ये। और कितने टाइम इंटरवल में, अगले 6 सेकेंड, 20 से 6 26, 126, यानी इसके अंदर कितना इंक्रीज होगा 12। यहाँ तक दिखाना है इस पॉइंट तक, और ये 12 कितना होगा यहाँ तक, ये दिखा दो, ये यहाँ है ना 126 है। ये आपका ग्राफ बनेगा। आया समझ में। पहले 6 मीटर पर सेकेंड स्पीड से कांस्टेंट चल रहा था, कब तक, टाइम था 2 मिनट यानी 120 सेकेंड तक। उसके बाद एक्सटेंशन दे दी इसने, फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, v इक्वल टू यू प्लस ए टी से मैंने फाइनल वेलोसिटी निकाली कितनी 2, ये हो जाएगी 12, सॉरी 12, यहाँ तक आ जाएगा आपका ग्राफ। बस ये क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये 2 लेंथी क्वेश्चन है, ये हो गए हैं। अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसको चैप्टर को फिनिश करते हैं। 2 क्वेश्चन रह गए आई थिंक 15 और 16। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।